काफ़ी परेशान थी मैं इस प्रॉब्लम को लेकर। मैंने यूट्यूब पे देख भारत होम्योपैथिक के बारे में मैंने देखा तो मैंने बच्चों से डिस्कस किया। बच्चों के साथ मैं यहाँ पे आई। परहेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ बट परहेज किया तो उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। परहेज के साथ में हर बार मेरी जो रिपोर्ट है हर बार नॉर्मल आती गई और अपने आप में भी मुझे एक अलग ही फुर्ती सी महसूस होने लग रही है। पहले मैं इससे पहले गई थी जब हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने तो 8 दिन की दवाई खिला के कह दिया आप ठीक हो जाओ, मगर फिर भी वो जो दिमाग में वो था कि किडनी का ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम संतोष है और उनकी उम्र 43 की है और ये हरियाणा गुड़गांव की ही रहने वाली हैं। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी 10 मई 2025 में, तो इनकी जो कंप्लेंट थी ये था कि उनकी जो राइट किडनी है वो श्रिंकेज थी और साथ ही साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि थोड़ा सा सूजन भी दिखाई दे रहा था क्योंकि यूरिन जो था वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही साथ लेफ्ट किडनी जो थी वो उनकी बल्की शो कर रही थी, फैटी लिवर ग्रेड 2 था और साथ ही साथ हिपैटोमेगैली भी था। और देखा जाए तो यूरिन जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था। पूरे मुझे इनको 6 महीने हो गए ट्रीटमेंट देते हुए। आज पूरी तरीके से इनकी पूरी रिपोर्ट क्लियर आई है, कोई भी अब कॉम्प्लिकेशन नहीं रह गया है, सिवाय जो किडनी पहले से श्रिंकेज थी वो अभी भी श्रिंकेज है, लेकिन जो हाइड्रोनेफ्रोसिस शो कर रहा था अब वो बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। लेफ्ट किडनी जो बल्की थी वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल शो कर रहा है और साथ ही साथ जो फैटी लिवर ग्रेड 2 था वो भी क्लियर हो चुका है और जो यूरिन खुल के प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रहा था अब यूरिन भी अच्छे से आ रहा है। तो इनके जो कंप्लेंट थी स्टार्टिंग में जो वो विजिट किए तो उनका सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम थी ये थी कि इनको राइट रीनल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता था, बहुत गुस्सा आता था, इरिटेट रहती थी, इसके वजह से पेट में भारीपन रहता था, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना और साथ ही साथ यूरिन में प्रोटीन भी लीक हो रहा था। यूरिन में प्रोटीन शो कर रहा था +1 +2 के करीब। अभी देखा जाए तो रिपोर्ट वो भी नॉर्मल हो चुका है। तो चलिए आइए मिलते हैं मेरे ही पेशेंट से, उनकी ही जुबानी सुनते हैं कि भारत होम्योपैथी में उनका कैसा सफ़र रहा। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो आप अभी? मैं ठीक हूँ। अभी ठीक हो? बिल्कुल। आप लोगों को बताइए कि कैसा सफ़र रहा भारत होम्योपैथी में आपका? भारत होम्योपैथिक में जब मैं आई तो मेरे को काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी परेशान थी मैं इस प्रॉब्लम को लेकर। टेंशन भी थी, फैमिली की भी, सब चीज़ों की एक अलग सी दिमाग में हर हड़बड़ाहट सी रहती थी, बहुत परेशान थी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा इस भारत होम्योपैथिक के बारे में। मैंने देखा तो मैंने बच्चों से डिस्कस किया। बच्चों के साथ मैं यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे पता चला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है। फिर मैंने स्टार्टिंग किया। स्टार्टिंग में परहेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ बट परहेज किया तो उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। परहेज के साथ में हर बार मेरी जो रिपोर्ट है हर बार नॉर्मल आती गई और मुझे अच्छा भी लग रहा था। पहले मेरा काम करने को मन नहीं करता था, आलस में रहता था, ना इतना फोकस रहता किसी काम की तरफ, बस ये मन करता था आलस में बैठे रहो, ना बच्चों की तरफ भी इतना ध्यान नहीं जा पा रहा था और अपने काम की तरफ भी फोकस कम हो गया था काफ़ी। अब ये इलाज होने के बाद धीरे धीरे मुझे अपने काम की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित होने लगा, शरीर की तरफ भी मैं ध्यान देने लगी और अपने आप में भी मुझे एक अलग ही फुर्ती सी महसूस होने लग रही है। जी बिल्कुल, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है। अब जो किडनी जो जहाँ पे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस शो कर रहा था, सूजन के वजह से यूरिन अच्छे से खुल के नहीं आ पा रहा था, तो किडनी पे थोड़ी सी इंजरी हो रही थी जिसकी वजह से प्रोटीन लीकेज हो रहा था। वो अब आपका प्रोटीन लीकेज भी काफ़ी महीने पहले ही देखा जाए वो आपका बंद हो चुका था। जब आप 14 जून को आए थे तब आपने रिपोर्ट मुझे दिखाई थी तो आपका प्रोटीन उस समय सिर्फ ट्रेस हो रहा था, उस समय पसल काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे। उस टाइम फिर मैंने आपकी मेडिसिन में थोड़ी सी चेंजेस की जिसके वजह से अब आपके पसल भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, 1 से 2 ही पसल मिल रहे हैं और यूरिन की रिपोर्ट देखी जाए तो अब आपको प्रोटीन ट्रेस क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है, नेगेटिव है। और आई थिंक मुझे लगता है जब आप यूरिन पास आउट करते हो हैं तो उसमें भी आपको झाग नहीं दिख रहा होगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। हाँ, और जैसे आपने बताया था कि आपके राइट एरिया में पेन हो रहा था, तो क्या अभी भी वहाँ पे पेन रहता है? अब कभी नहीं होता, कभी जैसे मैंने कभी मान लो बाल्टी भर के कपड़े उठा लिए
तो उससे कभी कभी महसूस हो गया तो वो भी सिकाई करने से नॉर्मल सही ओके, होता है। ओके। मुझे पता दवाई की जरूरत नहीं रहती। ओके, और जैसे कि फैटी लिवर होने की वजह से कभी नोजिया होना, पेट में भारीपन महसूस हो रहा था, वो सारी चीज़ें भी अब आपको नहीं हो रही होंगी? अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब रहता है नॉर्मल, ठीक रहता है। तो इससे पहले कहीं ना कहीं तो आपने ट्रीटमेंट लिया होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम मेरी ओपीडी में आए थे, आप सबसे पहला जो आपका यही सवाल था, क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? पहले मैं इससे पहले गई थी, जैन हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने तो मतलब 8 दिन की दवाई खिला के कह दिया आप ठीक हो जाओ। मगर फिर भी मतलब वो जो दिमाग में वो था कि किडनी का ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मतलब यूट्यूब पे एक दिन अचानक से ही आपकी वीडियो आ गई सामने, वो मतलब ये समझ लो कि आगे से ही लक था या कैसे ही जी बिल्कुल। आ गई, तो बस फिर सीधा वो संकेत यहीं का था। जी, और बीच में आपको स्टोन भी शो किया, जब मैंने दोबारा से आपका अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें स्टोन भी दिखाई दे रहा था। अब आपका स्टोन भी क्लियर हो चुका है। अब आप देखा जाए तो पूरी तरीके से क्योर हो चुकी हैं। अब आप बैक टू नॉर्मल डाइट पे आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने डाइट को स्टार्ट कीजिएगा, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं खाना है। और इन फ्यूचर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर 2 महीने बाद एटलीस्ट अपना यूरिन टेस्ट कराइए, क्योंकि जब आप हमारे पास आए थे तो भी आपकी राइट किडनी श्रिंकेज थी, अभी भी राइट किडनी श्रिंकेज है, पर उससे ज़्यादा श्रिंकेज नहीं होने दिया गया है, उसी पोजीशन पे रुकी हुई है। तो इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि दोबारा से किडनियों पे कोई इशू आए, तो आप एटलीस्ट अपने डाइट को भी मैनेज रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी अपने डाइट को थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं खाइए जिससे इन फ्यूचर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो। बीपी, शुगर, लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए कि इन फ्यूचर कभी भी आप बीमार ना पड़े। ठीक है। तो देखा आप सभी ने कि संतोष जी खुद कह रही हैं कि हाँ उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, और पूरे 6 महीने हो गए उनको ट्रीटमेंट देते हुए, आज वो पूरी तरीके से क्योर हो चुकी है और आज मैं इनका ट्रीटमेंट बंद कर रही हूँ।